तो आइए बच्चों शुरुआत करेंगे आज हम लोग मेंसुरेशन 2D। और मेंसुरेशन 2D में हम 4th क्लास की शुरुआत करेंगे। ठीक है, आइए हम आपके साथ एक स्पेशल केस डिस्कस करते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल का ही एक स्पेशल केस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, इस कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। इस वाले कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। कॉन्सेप्ट क्या है समझिए। आपके पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। सर हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। लेट अस सपोज दिस ट्रायंगल इज ABC। मैंने मान लिया ये जो ट्रायंगल है आपका, ये ट्रायंगल है ABC और इसके अंदर कोई एक पॉइंट स्थित है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दिस इज इन सेंटर, सर्कम सेंटर और आर्थो सेंटर या सेंट्रोइड। बस नॉर्मल ये कह रहा हूं कि ये कोई भी एक पॉइंट है, दिस इज एनी पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट है। इस पॉइंट से मैं ट्रायंगल की साइड्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। मैंने यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। सर मैंने यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और मैंने यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर क्या किया, ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो सपोज कर लीजिए इस वाले परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो है आपकी P1। इस वाले परपेंडिकुलर की जो लेंथ है आपकी वो क्या है, P2। और इस वाले परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो क्या है, तो आप बोलेंगे P3। हमने आपसे कहा कि सर ये वाला कोई भी एक पॉइंट है, दिस इज एनी पॉइंट विद इन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC। त्रिभुज ABC के अंदर कोई भी बिंदु है और इस पॉइंट से मैंने ट्रायंगल के साइड्स पर क्या खींचा, ऑल्टीट्यूड खींचा या लंब खींचा। और इनकी जो लेंथ है वो P1, P2 और P3 है। आपको ये बताना है P1, P2, P3 का साइड के साथ जो रिलेशन होता है वो क्या होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल के हर एक साइड की लंबाई आपकी A है, दिस इज A, दिस साइड इज A एंड दिस साइड इज A। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। तो मैं एक हल्का सा कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, इस वाले कंस्ट्रक्शन को थोड़ा ध्यान से समझिए आप लोग। एक छोटा सा काम ये करने वाला हूं, मैं यहां से इसको मिला देता हूं इस वाले पॉइंट से। इस वाले पॉइंट से इसको मैंने मिला दिया। सर इस वाले पॉइंट से मैंने इसको मिला दिया एंड इस वाले पॉइंट से मैंने इसको क्या किया, मिला दिया। और हमने अज्यूम कर लिया कि ये वाला जो पॉइंट है ना, दिस पॉइंट इज O। हमने अज्यूम कर लिया ये वाला पॉइंट आपका क्या है, O है। अच्छा आप बताइए, क्या हम लोग एक बात लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। आप बोलेंगे बिल्कुल, इस बात में तो कहीं कोई डाउट है ही नहीं। हमारे पास एक ट्रायंगल क्या है, ABC, और जो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है ये ट्रायंगल BOC का एरिया, ट्रायंगल AOB का एरिया और ट्रायंगल AOC के एरिया के सम के बराबर होगा। मानते हो इस बात को? आप बोलेंगे जी। हमने कल की क्लास में एक बात सीख रखा है कि किसी ट्रायंगल ABC का जो एरिया होता है वो होता है √3/4, √3/4 इंटू A²। √3/4 इंटू A² इज इक्वल टू ट्रायंगल BOC का एरिया बताओ, 1/2 बेस इंटू हाइट। इसको मैंने लिख दिया सर, दिस इज इक्वल टू 1/2 A इंटू P1, 1/2 A मल्टीप्लाई बाई P1 प्लस अगले वाले का एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 A मल्टीप्लाई बाई P2 प्लस अगले वाले का एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 A मल्टीप्लाई बाई P3, 1/2 A मल्टीप्लाइड बाई क्या, तो आप बोलेंगे P3। ठीक है, यहां से अगर हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करके हमें ऐसे मिलेगा, दिस मस्ट इम्प्लाई
√3/4 इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a, और इन ब्रैकेट P1 प्लस P2 प्लस P3। ये देखो ए स्क्वायर और ये ए कट जाएगा, ये 2 टाइम्स चला जाएगा, और यहां से आपको मिल जाएगा कि P1 प्लस P2 प्लस P3 इज इक्वल टू √3/2 इंटू ए। यहां से आपको मिलेगा P1 प्लस P2 प्लस P3 इज इक्वल टू √3/2 इंटू ए। √3/2 इंटू क्या, ए। √3/2 इंटू ए। ये किसकी लंबाई हो गई सर? ये P1 प्लस P2 प्लस P3 के लंबाई का जो सम है वो किसके बराबर है? दिस इज इक्वल टू √3/2 इंटू ए। अच्छा, हम लोग एक चीज जानते हैं कि ये जो √3/2 इंटू ए होता है, ये क्या है? दिस इज हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। दिस इज हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। सर ये समबाहु त्रिभुज की क्या है? ऊंचाई है। इसका मतलब ये जो आपका एक इंटीरियर पॉइंट है, अगर इस पॉइंट से साइड्स पर मैंने परपेंडिकुलर खींचा हुआ है, तो जो परपेंडिकुलर्स का सम है ना, वो कितने के बराबर है? √3/2 इंटू क्या, ए। ए आपका क्या है? साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है। अब इस पर प्रॉब्लम किस तरीके से पेपर के अंदर फ्रेम होता है, आइए हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आइए हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने का कोशिश कर रहे हैं। आइए इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। कहता है कि आपके पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। सर आपके पास में एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। दिस इज ट्रायंगल ए बी एंड सी। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और यहां पर कोई भी एक पॉइंट है। इस पॉइंट से जब मैं साइड्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं, इस पॉइंट से जब मैं साइड्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं, तो इसकी लंबाई आपको दे रखा है। इसकी लेंथ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन है और हमें ट्रायंगल का पेरीमीटर बताना है कि क्या होगा। यह है आपका P1, दिस इज P1, दिस इज P2 एंड दिस इज P3। ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है एंड ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री है। जो P1 है आपका, P1 इज √3। P1 इज इक्वल टू √3 सेंटीमीटर। P1 इज इक्वल टू √3 सेंटीमीटर। P2 इज इक्वल टू 3√3 सेंटीमीटर एंड P3 इज इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर। ऐसा दिया गया है। ये कोई एक इंटीरियर पॉइंट है। इस इंटीरियर पॉइंट से ट्रायंगल के साइड्स पर क्या खींचा गया है? परपेंडिकुलर खींचा गया है, और उनकी जो लंबाई है वो √3, 3√3 और 5√3 सेंटीमीटर है। आपसे कहता है कि फाइंड आउट पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। आपसे कहता है कि फाइंड आउट पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। फाइंड आउट पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। फाइंड आउट पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, या त्रिभुज की परिमाप की लंबाई कितनी होगी, आपको इसे क्या करना है बच्चों? कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम आ गया। आइए हम लोग इस वाले प्रॉब्लम को एक बार टैकल करने का कोशिश करते हैं। अच्छा, आप मुझे एक बार बताओ, P1 प्लस P2 प्लस P3 बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा P1 प्लस P2 प्लस P3 इज इक्वल टू √3/2 इंटू ए। बोलो भाई हाँ या ना? आप बोलेंगे बिल्कुल। ये तो मैंने फॉर्मेट आपको बता दिया, आप बोलेंगे बिल्कुल। अब अगर यहीं पर मैं आपसे पूछूं, अच्छा मुझे बताओ ए क्या होगा? दिस मस्ट इंप्लाई ए इज इक्वल टू 2/√3 और इंटू P1 प्लस P2 प्लस P3।
यहां से आप ऐसे बोल सकते हैं कि दिस मस्ट इम्प्लाई ए इज इक्वल टू 2/√3 इंटू P1। P1 आपका क्या है √3, P2 क्या है 3√3 और P3 आपका कितना है 5/√3। तो यहां से आप ऐसे बोल सकते हैं कि दिस मस्ट इम्प्लाई ए आपका कितना बनने वाला है साइड ए इज इक्वल टू दिस इज 2/√3 इंटू 5 3 8 और एक कितना हो गया 9/√3। ये √3 और √3 कट जाएगा, यहां से आपको ऐसे मिल जाएगा a इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। ए की लंबाई कितनी हो जाएगी तो आप बोलेंगे a इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है सर, जो हमें कैलकुलेट करना है ना वो पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। तो दिस मस्ट इम्प्लाई पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, दिस मस्ट इम्प्लाई पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल चूंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसलिए क्या होगा 3a। ठीक है, ये जो ट्रायंगल ABC है बच्चों, ये जो ट्रायंगल आपको ABC दिख रहा है ये कैसा ट्रायंगल है, दिस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। सर ये एक समबाहु त्रिभुज है, या आप ऐसे बोल दीजिए ये आपका एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। 3a और 3a का मतलब कितना हो गया 3 इंटू ए आपका कितना है तो आप बोलेंगे 18। 18 और 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 18 गुणा 3 कितना हो गया तो आप बोलेंगे 54 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है क्या? आप बोलेंगे जी सर। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बता सकते हो। आई होप यहाँ तक आपको ये मेरी बात बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी और आपके क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो थोड़ी सी अपनी चर्चा को ना हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल के ऊपर। एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं, एग्जाम्पल देखिए, एक और एग्जाम्पल आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। आपसे कहता है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो हाइट है वो 10√3 सेंटीमीटर है। आपसे कहता है कि हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 10√3 सेंटीमीटर, is 10√3 centimeter. Height of equilateral triangle is 10√3 centimeter. Find out area of equilateral triangle. Find out area of the triangle. Find out area of the triangle. ये आपसे कहता है कि सर जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आने वाला है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, देखो एक बहुत बेसिक सी बात जो आपके सामने है वो कुछ इस तरीके से है। एक जो बहुत बेसिक सी बात आपके सामने है वो कुछ इस तरीके से है कि सर अगर मुझे इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है समबाहु त्रिभुज, अगर मुझे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है? आप बोलेंगे जी सर। तो एक काम कर लेते हैं, हमें क्या दे रखा है हाइट, हाइट कितना होता है भाई, हमें पता है कि साहब ये होता है √3/2 इंटू ए इज इक्वल टू हाउ मच, तो आप बोलेंगे 10√3। ये कट जाएगा, यहां से आपको ऐसे मिलेगा ए इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ए 20 सेंटीमीटर आ गया। और यहां से जब मैं पूछूंगा एरिया कितना होगा तो एरिया इज इक्वल टू आप ऐसे बोलेंगे कि सर दिस इज √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब 20 इंटू 20, 4 एकन्यम 4, 4 पंजे कितना हो गया 20, 20 पंजे कितना होता है 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया इज इक्वल टू 100√3 सेंटीमीटर
स्क्वायर, एरिया इज इक्वल टू 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो भाई ये बात क्लियर है? आप बोलेंगे बिल्कुल सर। अच्छा, कल वाली क्लास में अगर थोड़ी सी अवेयरनेस थी आपको, तो आप सभी लोग एक बात जानेंगे। क्या? दूसरी बात, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल को हम लोगों ने एक और टर्म में प्रूफ किया है। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल यहां पे बता देता हूं सर। एरिया जो होता है ना वो h² / होता है। एरिया इज इक्वल टू होता है आपका h²/√3। एरिया इज इक्वल टू h² / बोलो हाँ या ना? आप बोलेंगे जी सर। यहां से आप ऐसे बोल सकते हैं कि अगर आपको एरिया निकालना है ना, एरिया बराबर हो जाएगा h²। हाइट कितना दिया है? 10√3 का स्क्वायर, 10√3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाउ मच? तो आप बोलेंगे √3। इसको हम लोग सिंपल ऐसे बोल सकते हैं 10 × 10 इंटू √3 और इंटू क्या? √3 डिवाइडेड बाई हाउ मच? तो आप बोलेंगे √3। √3 यहाँ से, √3 यहाँ से कट गया, ये वैल्यू आ गई आपकी 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया आ गया कितना? 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द ऑल्टरनेट मेथड। ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आपको और समझा देता हूं, इसको भी थोड़ा ध्यान से सुनो। एक तीसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं कभी आपसे पूछूं कि साइड हाइट और एरिया का रेशियो क्या होता है, किसके लिए बात कर रहा हूं सर? ये जो बात डिस्कस करने वाला हूं ये फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल। दिस इज फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल। भाई साहब ये बात मैं समबाहु त्रिभुज के लिए कर रहा हूं। किसके लिए? इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए। तो आप ऐसे देखो, अगर इसकी साइड है ए तो इसकी हाइट आती है √3/2 इंटू ए, और इसका एरिया आता है √3/4 और इंटू a²। यही तो आता है। आप बोलेंगे जी साइड अगर a है तो √3/2 इंटू ए होता है, ये √3/2 इंटू ए, √3/2 इंटू ए, और इसका एरिया होता है √3/4 इंटू a²। सर एक रेशियो है ना, रेशियो के प्रत्येक टर्म को फिक्स नंबर से मैं मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकता हूं। तो एक काम करो, सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, और हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया। तो यहां से आपको ऐसे मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू 4a, दिस इज इक्वल टू 2√3a, 2√3a, and this is equal to √3a²। बोलो भाई हाँ या ना? आप बोलेंगे बिल्कुल। हमने आपसे क्या कहा कि सर अगर आपकी साइड कितनी है a, तो जो एरिया बनेगा वो एरिया कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे √3/4a², और जो आपकी हाइट बनेगी, हाइट क्या होता है? √3/2, √3/2 और इंटू क्या? साइड। तो ये कितना हो गया? दिस इज 2√3, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच? √3 इंटू a²। बोलो भाई ये बात क्लियर है ना? ये भी आपका साइड, हाइट और एरिया का क्या बन जाता है? रेशियो बन जाता है। इसको भी आप याद रख सकते हैं। अरे बोलो भाई बात क्लियर है क्या? आप बोलेंगे जी सर। अरे साइड को a ले लिया तो हाइट कितनी आती है? किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट क्या होती है? √3/2 इंटू क्या? √3/2 इंटू क्या?
भाई 2/√3 इंटू ए, सॉरी मैंने क्या लिख दिया यार, हाइट इज 2/√3 इंटू ए, हाइट इज 2/√3, हाइट को मैंने गड़बड़ लिख दिया, ये होता है 2/√3, 2/√3 इंटू क्या ए, सही है। तो 2/√3 इंटू क्या ए, कभी भी अगर आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट निकालनी है तो हाइट के लिए आप लोग क्या करते हो, देखो आपका एरिया क्या होता है √3/4 a², अगर कंफ्यूज हो रहे हो, और इसका एरिया क्या होता है 1/2, बेस का मतलब a इंटू क्या हाइट, ये देखो यहाँ से कट जाएगा, ये वाली वैल्यू आपकी a से कट जाएगी, तो हाइट इज इक्वल टू क्या आएगा √3/2 इंटू ए, भाई ठीक तो लिखा था, यहाँ से आप रेशियो बना सकते हो √3/2 इंटू ए, √3/2 इंटू क्या ए, ठीक है। मैंने कैसे कहा, देखो एरिया क्या होता है √3/4 a², हाँ या ना, और ऐसे ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2, बेस का मतलब कितना हो गया a, और हाइट का मतलब h, यहाँ से कट जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा, √3/2 इंटू ए बराबर आपका क्या होगा हाइट, ठीक है। यहाँ से आपका एक रेशियो बन जाता है, किसका रेशियो बन जाता है, तो आप बोलेंगे कि साइड हाइट और एरिया का, यहाँ से हमें साइड हाइट और एरिया का क्या मिल जाता है, रेशियो मिल जाता है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ये होगा आपका 2k, अगर ये होगा आपका 2k, तो ये वाला हो जाएगा √3k, ये हो जाएगा √3k, और ये वाला जो हो जाएगा वो √3a² हो जाएगा, √3k² होगा, ठीक है। अगर साइड आपकी क्या है 2k, तो हाइट क्या होगा √3k, और एरिया क्या होगा √3k²। यहाँ पर जो हाइट है वो 10√3 दे रखा है, ये देखो दिस इज 10√3, तो मल्टीप्लाई बाई 10 हो गया, आप बोलेंगे जी सर, मतलब k की वैल्यू 10 हो गई, हमें एरिया निकालना है, तो एरिया में √3 तो आएगा ही, k² का मतलब क्या लिख दिया मैंने 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100√3, 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर साइड को मैंने लिया है 2k, तो जो हाइट बनेगी वो क्या बनेगी √3k, और जो एरिया बनेगा वो क्या बनेगा √3 इंटू के का स्क्वायर, ठीक है। एक प्रॉब्लम था, उस प्रॉब्लम को मैंने 3 अप्रोच पर आपको सॉल्व करके दिखा दिया कि कैसे कैसे आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई हम लोग अपनी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने का कोशिश करते हैं, अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। एक और एग्जांपल ले रहा हूं, देखो ध्यान से, एक और एग्जांपल आपको समझाता हूं। आइए हम लोग तसल्ली से एक और एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल में आपसे कहता है कि एक कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसका जो एरिया है वो 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसका जो एरिया है दिस इज 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, 225 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ऐसा दिया गया है। आपसे कहता है कि व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, फाइंड आउट पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, फाइंड आउट पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, फाइंड आउट पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। आपसे कहता है जो त्रिभुज का परिमाप आएगा वो त्रिभुज का परिमाप क्या आएगा, आप इसे बता दीजिए, ठीक है। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, आपको इसे सॉल्व करना है। दो अप्रोच पर बता रहा हूं, सोल्यूशन देख लीजिए। पहला मेथड, सबसे पहला मेथड, आपको एरिया दे रखा है ना, एरिया बराबर होता क्या है, आप बोलेंगे √3/4 इंटू a²,
ये है आपका 225 √3। √3 कट जाएगा सर। यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी 225 मल्टीप्लाई बाई 4, और यहां से आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है 15, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2। 15 और 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो गया आपका 30 सेंटीमीटर। भाई साइड कितनी आ गई 30 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है साहब, हमें पेरीमीटर निकालना है। दिस मस्ट इम्प्लाई, अगर मैं बात करूं किसकी पेरीमीटर परिमाप की, तो परिमाप क्या होता है 3a, और 3a का मतलब हो गया आपका 3 गुणा 30। 30 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर, या ये आपका 90 सेंटीमीटर के क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर हो जाएगा। ठीक बात है, आप बोलेंगे जी सर। अब देखो हमने आपको एक बात बताया कि सर यहां पर मैंने लिख दिया साइड। दूसरी बात सर यहां पर मैंने क्या लिखा, आप बोलेंगे साइड, और यहां पर मैंने लिख दिया ऐसे एरिया। यहां पर मैंने साइड लिखा और यहां पर मैंने एरिया लिखा। आप बताइए अगर साइड है आपकी 2K, तो जो एरिया होता है, अभी आपने देखा एरिया क्या होता है √3K²। एरिया हो गया आपका √3K²। आपके क्वेश्चन में ये जो √3K² है ना, इसकी वैल्यू है 225 √3। √3 कट जाएगा। ये इंप्लाई करता है कि K² की वैल्यू आएगी 225, और ये इंप्लाई करता है K की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप बोलेंगे 15। अच्छा सोचो अगर K की वैल्यू 15 हो गई तो ये जो 2K है वो कितना होगा। आप 15 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन सर हमको निकालना क्या है सर, वी वांट टू डिटरमाइन पेरीमीटर। सर हमको पेरीमीटर निकालना है परिमाप। परिमाप कितना होता है 3 इंटू साइड, तो ये हो जाएगा आपका 30 मल्टीप्लाई बाई 3। अब 30 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 90 सेंटीमीटर, या आप ऐसे बोल सकते हैं 90 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, पेरीमीटर हो जाएगा या परिमाप हो जाएगा। क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल के जितनी भी साइड्स होती हैं उनकी लंबाइयां बराबर होती हैं, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है आपका 3 इंटू साइड। मैंने बता रखा है ऑलरेडी आपको, कॉन्सेप्ट जब बताया था इक्विलैटरल ट्रायंगल का तो ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की थी। ठीक है, तो या तो आप रेशियो से बना लो, और या तो आपके पास ये बेसिक सा एक फॉर्मेट है, आप इस वाले बेसिक फॉर्मेट से बना लो। सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो चीज़ों को, ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपनी बात को थोड़ा सा और आगे लेकर के चलते हैं। अगला वाला एक एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट एक एग्जाम्पल देखिए आप लोग। अगले वाले एग्जाम्पल पे आ जाओ। अगले वाले एक एग्जाम्पल पे आइए आप लोग। देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, आपके पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। ABC, ABC आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। आपको ये दे रखा है कि इसका जो हाइपोटोनियस है ना वो 10 सेंटीमीटर है। AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। फाइंड आउट मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल। फाइंड आउट मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल। त्रिभुज का जो अधिकतम क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, इस बात का बच्चों आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया ऑफ द ट्राइंगल, या जो त्रिभुज का अधिकतम क्षेत्रफल होगा
त्रिभुज का जो अधिकतम क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, आपको इसे कैलकुलेट करना है। ये हमारे सामने एक प्रॉब्लम है। अच्छा, मैं आपको ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो। मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनिए। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बच्चों, अगर कभी भी इफ a प्लस बी इज मैक्सिमम, या इफ a प्लस बी इज कांस्टेंट, इफ a प्लस बी इज कांस्टेंट, तो ये इंप्लाई करता है कि a इंटू बी इज मैक्सिमम, a इंटू बी इज मैक्सिमम इफ, यदि a इंटू बी इज मैक्सिमम इफ a इज इक्वल टू b। सर ये तभी मैक्सिमम होता है ना जब a और b की वैल्यू आपस में क्या हो, बराबर हो। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि सर जब हम लोग एरिया निकालेंगे ना, तो एरिया निकालते समय अगर ये a है ये b है, तो एरिया आपका 1/2 a इंटू बी होगा। लेकिन भाई साहब अगर ये मैक्सिमम एरिया दे रहा है तो मैक्सिमम एरिया के लिए ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल होनी चाहिए। आप बताइए, अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई तो ज्योमेट्री क्या कहती है? ज्योमेट्री कहती है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हैं तो उसके जो आमने सामने के एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, तो आप बोलेंगे इक्वल होते हैं। तो जितना एंगल ये वाला होगा उतना ही एंगल आपका ये वाला होगा। तो बच्चों अगर ये वाला एंगल आपका 45 डिग्री का होगा तो ये वाला भी एंगल आपका कितने डिग्री का हो जाएगा, 45 डिग्री का। एग्री करते हो? आप बोलेंगे जी सर। और ये आपका कितना है, तो आप बोलेंगे 10 सेंटीमीटर। मैंने मान लिया ये a है एंड दिस इज आल्सो a। अब सोल्यूशन यहां कर रहा हूं, ध्यान से देखो। आप ऐसे बोल सकते हो कि a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, पाइथागोरस अगर हम लोग लगा दें तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, तो आप बोलेंगे 10। देखो बच्चों 2a स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, तो आप बोलेंगे 10। सर ये इंप्लाई करता है a स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 5। और ये इंप्लाई करता है a की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप बोलेंगे √5। बोलो भाई क्लियर है क्या? अच्छा सॉरी, दिस इज 100, दिस इज 100, दिस इज 100, दिस इज 25, दिस इज 25 एंड दिस मस्ट इंप्लाई a इज इक्वल टू हाउ मच, तो आप बोलेंगे 5। इतनी जानकारी तो हमें मिल चुकी है। अरे बोलो हाँ या ना, आप बोलेंगे बिल्कुल। दिस मस्ट इंप्लाई मैक्सिमम एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होगा, मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 a मल्टीप्लाइड बाई a। मैक्सिमम एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 1/2 a स्क्वायर, 1/2 a स्क्वायर। और हमने ऐसे बोल दिया कि सर दिस इज इक्वल टू 1/2 a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे 25। 25 का आधा करिएगा, 25 का आधा करिएगा तो कितना होगा, 12.5। तो दिस मस्ट इंप्लाई मैक्सिमम एरिया इज इक्वल टू, मैक्सिमम एरिया इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैक्सिमम एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू हाउ मच, 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, या 12.5 वर्ग सेंटीमीटर आपके ट्राइंगल का क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रही है बात, समझ में आ रहा है? देखो सवाल था मेंसुरेशन का, लेकिन कॉन्सेप्ट किसका लगा, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एल्जेब्रा। ये एल्जेब्रा का एक कॉन्सेप्ट लगा कि सर अगर कभी भी a प्लस बी कॉन्स्टेंट हो, आप ही बताओ, परपेंडिकुलर और बेस का जो समेशन होगा, लंब और आधार का जो जोड़ होगा वो तो हमेशा कांस्टेंट होगा ना। आप बोलेंगे बिल्कुल सर। और अगर परपेंडिकुलर और बेस का समेशन कांस्टेंट है तो a इंटू बी कब मैक्सिमम होगा, जब a इज इक्वल टू क्या हो आपका, b हो। ठीक है, आई होप आपको ये वाला एग्जाम्पल बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आइए एक और एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। नाउ वी विल ट्राई टू सॉल्व वन मोर एग्जाम्पल।
आइए एक और एग्जाम्पल हम लोग करते हैं, एक और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। आपसे कहता है कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 15 डिग्री का है। वन एंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल, वन एंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू 15 डिग्री। किसी समकोण त्रिभुज में एक कोण कितने डिग्री का है? 15 डिग्री का। और लेंथ ऑफ हाइपोटोनियस, लेंथ ऑफ हाइपोटोनियस इज इक्वल टू 1 मीटर। प्रीवियस ईयर का सवाल है। लेंथ ऑफ द हाइपोटोनियस इज इक्वल टू 1 मीटर। आपसे कहता है कि फाइंड आउट एरिया ऑफ द ट्राइंगल। फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्राइंगल। आपसे कहता है कि सर जो ट्राइंगल का एरिया होगा ना वो क्या होगा? व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, या जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ रहा होगा वो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा? आप इसको क्या करिए, कैलकुलेट करिए। आइए थोड़ा सा मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूं कि इस क्वेश्चन में क्या कहता है। एक कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, मैंने बना दिया। यहां पर मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे बना दिया। यहां पर मैंने बना दिया राइट एंगल ट्राइंगल। ए बी सी मैंने ऐसे बना दिया, ए बी सी। इस वाले साइड को मैंने अज्यूम कर लिया ए, इस वाले साइड को अज्यूम कर लिया बी, एंड दिस इज 1 मीटर। ये 1 मीटर है आपका हाइपोटोनियस। बच्चों एक एंगल आपका कितने डिग्री का है? तो आप बोलेंगे 15 डिग्री का है। जाहिर सी बात है ये वाला एंगल कितने का होगा? 75 डिग्री का। और जब मैं पूछूंगा ये एंगल कितने डिग्री का है तो आप बोलेंगे 19 डिग्री का। अच्छा बच्चों एक बार बताओ, पहले मुझे क्या निकालना है? परपेंडिकुलर, और फिर क्या निकालना है? बेस। अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन 15 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी? साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटोनियस। परपेंडिकुलर क्या है? ए, और हाइपोटोनियस क्या है? 1। इसका मतलब ए इज इक्वल टू आ जाएगा 1 इंटू साइन 15 डिग्री। ए बराबर आपको क्या मिलेगा? 1 इंटू साइन 15 डिग्री। अब एक काम करो, कॉस 15 डिग्री निकाल लो। कॉस 15 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटोनियस। बेस है 1, बेस है आपका कितना? बी, और हाइपोटोनियस कितना है? तो आप बोलेंगे 1। दिस मस्ट इंप्लाई बी इज इक्वल टू 1 इंटू कॉस 15 डिग्री। हाँ या ना? आप बोलेंगे जी सर। यहां से आप ऐसे बोल सकते हैं कि दिस मस्ट इंप्लाई, जब पूछूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा तो आप बोलेंगे 1/2 बेस। बेस क्या है? कॉस 15 डिग्री। बेस इंटू हाइट, हाइट आपका क्या है? तो आप बोलेंगे साइन 15 डिग्री। एक काम कर दें, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं। क्यों? ट्रिग्नोमेट्री आपको आती है। दिस इज इक्वल टू 1/4 इंटू 2 साइन 15 कॉस 15, 2 साइन 15 डिग्री एंड कॉस 15 डिग्री। और बच्चों 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए साइन 2 ए होता है। जिन बच्चों को नहीं पता है वो यहां पर एक फार्मूला ऐसे लिख लें। ये हो गया आपका 2 साइन 30 डिग्री। बच्चों साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो 1/4 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 1/8 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। यहां पर मैंने 2 फार्मूला यूज किया है, 2 फार्मूला यूज किया है, उसको लिख दे रहा हूं। सबसे पहली बात, राइट एंगल ट्राइंगल में जो साइन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटोनियस। सर जो कॉस थीटा होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटोनियस। ठीक है। और
साइन 2a होता है आपका 2 साइन ए मल्टीप्लाइड बाई कॉस ए। 2 साइन ए इज इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू साइन 2a। ये दो फार्मूले हैं, ये आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री से फार्मूला निकला, मेंसुरेशन के प्रीवियस ईयर में पूछा गया आपका ये क्वेश्चन है। एंड आई होप आप सभी लोगों को ये वाला क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास मैं आपको इतनी ही पढ़ा रहा हूँ। इसके आगे नेक्स्ट क्लास हम लोग कल करेंगे।